राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर लीक कैसे होता है। क्योंकि अभी सब लोग सुन ही रहे हैं कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे, कभी मेडिकल का पेपर लीक हो जाता है, कभी जेई का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी कोई राज्य स्तरीय समझ लीजिए शिक्षक का और भी बोर्ड एग्जाम्स के बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं। तो लीक होने के क्या कारण है? लीक होने के 5 मुख्य कारण हैं। जहां से 5 प्रोसेस होकर गुजरता है उसी पीरियड में लीक हो जाते हैं पेपर। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए क्या है कि पेपर लीक होने के 5 ऐसे सिस्टम है जहां से पेपर लीक होता है। तो पहला जो सिस्टम है जहां पेपर तैयार किया जाता है, जहां पेपर तैयार होता है वहां से लीक होने की संभावना होता है। दूसरा सिस्टम है जहां पेपर प्रिंट होता है, प्रिंटिंग प्रेस की जगह से भी लीक हो सकता है। तीसरा सिस्टम है स्ट्रांग रूम से, क्योंकि स्ट्रांग रूम में लाकर रखा जाता है क्योंकि सुरक्षित रहेगा, यहां से लीक नहीं होगा, लेकिन यहां से भी लीक हो गया। चौथा सिस्टम बीच रास्ते से, बीच रास्ते से एग्जाम सेंटर से और स्ट्रांग रूम के बीच में जब आता है पेपर, स्ट्रांग रूम से जब एग्जाम सेंटर के पास लाया जाता है तो बीच रास्ते में से भी हो जाता है। पांचवा सिस्टम है एग्जाम सेंटर से लीक हो सकता है। तो एक और देखिए, पेपर की प्रक्रिया जो होती है ये कब लीक होती है? पेपर बनने से लेकर एग्जाम सेंटर के बीच में ही ये लीक होने की संभावना बनी रहती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक ना हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उसकी जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन फिर भी लीक हो जाता है, लेकिन उसी में कोई एक भ्रष्टाचारी निकल जाता है जो क्या कर देता है, पेपर लीक करवा देता है। तो पेपर माफिया कैसे काम करते हैं इसको जानने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। पेपर लीक कैसे कराना, पेपर लीक कराना कैसे संभव होता है इसका डिस्कस हम आगे कर ही रहे हैं। देखिए क्या है, इस प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया के तहत जिस विभाग में भर्ती होनी होती है उसका आयोग या बोर्ड पेपर तैयार करने के लिए क्या करता है? काबिल प्रोफेसर का चयन करता है, क्योंकि उस विषय के जो जानकार प्रोफेसर होते हैं, और काबिल प्रोफेसर का चयन इतनी आसानी तरीके से नहीं होती है। इसको जानने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि इस पेपर तैयार करने के लिए प्रोफेसर का चयन कैसे होता है। तो प्रोफेसर देखिए क्या होता है, उसके पास वो अनुभव हो, ईमानदारी हो, क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी हो, फीडबैक के आधार पर उसका चयन होता है। ठीक, फिर दूसरा आता है आयोग की तरफ से प्रोफेसर को किताबें, सिलेबस और जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। अब तीसरा आ जाता है प्रोफेसर को पेपर तैयार करने से पहले, यहां ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट, लिखित गोपनीयता, विश्वसनीयता की शपथ लेना पड़ता है कि प्रोफेसर साहब आप कहीं इसको लीकेज मत करिएगा, किसी को बताइएगा मत, ये शपथ लीजिए। तो ये लिखित में शपथ उपत लेते हैं। अब देखिए चौथा क्या होता है, भर्ती कराने वाला विभाग या बोर्ड एक परीक्षा के अलग अलग 5 पेपर 5 प्रोफेसर से तैयार कराता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करता है, 5 पेपर से सवालों को मिक्स करके या किसी एक पेपर को आयोग फाइनल करता है। तो इसमें प्रोफेसर साहब भी अगर चाहें 100% लीक कर दें तो ये नामुमकिन है, आसान नहीं है, क्योंकि कभी भी बदल सकता है। अब देखिए क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है यहाँ से 100% लीकेज हो सकती है खूब आसानी से। क्या होता है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का भी समझिए, उसका भी चयन आसान नहीं है, उसको भी कई लाइन से गुजरना पड़ता है। तो उसका चयन कैसे होता है, पेपर प्रिंटिंग के लिए प्रेस का चयन कैसे होता है? तो इसका देखिए विभाग अध्यक्ष चयन करता है। विभाग अध्यक्ष जो होता है, जैसे कि जो बोर्ड विभाग का अध्यक्ष होता है तो वही उसका चयन करता है। गोपनीयता का एफिडेविट देता है, ये भी गोपनीयता के एफिडेविट देता है कि मैं लीकेज नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूं। फिर भी लीक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी है। कहां से हो जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए एक और दिक्कत है, प्रिंटिंग के लिए ओपन टेंडर नहीं निकाला जाता है। ये नहीं कि इतनी आसान नहीं है कि किसी को भी टेंडर दे दिया जाता है, बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। लेकिन इसी गुप्त तरीके में ही यहाँ पर गुप्त लोग जो होते हैं, जो ये गुप्त लोग होते हैं वही काम कर देते हैं। क्या करते हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के जरिए पेपर लीक की आशंका रहती है। पेपर लीक कराने वाला गिरोह कर्मचारियों से मिली भगत करके पेपर लीक कराते हैं, खूब आसानी से करा लेते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए स्ट्रांग रूम से लीक किया जा सकता है। स्ट्रांग रूम में से लीक होना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि पेपर छप के चला गया कि 2-4-10 लोगों की जिम्मेदारी पे है वो। क्योंकि रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो राजस्थान में, उस समय स्ट्रांग रूम से ही वो पेपर लीक हो गया था। 2 दिन पहले से ही सर्कुलेट होना चालू हो गया था और वो 1.25 करोड़ में डील हुआ था, वो सबको पता है न्यूज़ के माध्यम से। तो यहाँ से भी आसानी से कहाँ से हो सकता है, स्ट्रांग रूम से। तो यहाँ से भी आसानी से लीक हो सकता है। अब बीच रास्ते से लीक होना, जैसे कि गाड़ी लेकर जा रही है, यहाँ से भी लीक हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें पर, एग्ज़ाम सेंटर से लीक किया जा सकता है। एग्जाम सेंटर से भी बहुत आसानी से लीक किया जाता है, क्योंकि जो भी एग्जाम सेंटर बनते हैं
वो कोई ऑथेंटिक नहीं होता है कि नहीं ये फिक्स है, बहुत ईमानदार है, ये नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भी प्रक्रिया आसान नहीं है। बहुत सरकार अपने तरफ से कसैया करती है, लेकिन बीच में ही हो जाता है। देखिए क्या प्रक्रिया है इसका। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से 1 घंटा पहले पेपर पहुंचाया जाता है, कहीं कहीं 1.5-2 घंटा पहले भी पहुंचाया जाता है। उसके बाद सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं उनके सामने बॉक्स से लिफाफे निकाले जाते हैं। ये जो लिफाफे हैं जिसमें पेपर है तो वो निकाले जाते हैं। इतना आसान नहीं है। सेंटर सुपरिंटेंडेंट और एग्जाम कराने वाले कंपनी के मैनेजर के हस्ताक्षर होते हैं जब पेपर निकाले जाते हैं उस पीरियड में। उसके बाद एग्जाम कराने वाले, ये तो सब हो जाता है। हो सकता है कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट ही मिली भगत कर लें मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब दोनों लोग मिल के डील कर लिए बड़ी रकम का, बस काम कर दिए। यहाँ से भी लीकेज हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर ये लोग ईमानदार निकले तो ये 2 लोग कम नहीं है। कंपनी के स्टाफ जो होते हैं, जो एग्जाम कराने वाली कंपनी होती है, और स्कूल संचालक, ये लोग की मिली भगत से भी निकल जाता है। खूब आसानी से पेपर आउट हो जाता है कि ये बहुत आसान, बहुत आसान। क्योंकि पहली प्रक्रिया तो बहुत कठिन है। प्रोफेसर जी आएंगे, चयन करे होगा उनका, उनकी विश्वसनीयता जांच होगी, उनकी ईमानदारी जांच होगी, ये सब तो बहुत तगड़ा है। लेकिन उसके बाद लास्ट में आते आते कमज़ोर होते जाती है कड़ियाँ। तो आसान हो जाता है कि पेपर आसानी से लीक हो जाते हैं, इतनी आसानी से लीक हो जाते हैं। लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाने का प्रयास किया है। क्योंकि सरकार जो है हमारे योगी जी, इन्होंने इस पर आवाज़ उठाया है। और उन्होंने क्या किया, पेपर लीक की सजा के लिए 10 साल का जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जो लीकेज में धरा गया, पकड़ा गया, उसको तो निश्चित तौर पे इतने 10 साल का जेल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो अब पेपर लीक करना आसान तो है, लेकिन पकड़ा जाने के बाद सजा भी आसान नहीं है। तो इस वीडियो में हम जाने कि पेपर लीक आसानी से कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।